और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो नाउ इन दिस वीडियो वी ट्राइंग टू सॉल्व एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। जिनका आंसर आ गया है या जिन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है इफ 2 to the power n minus 2 to the power n minus 1 is equals to 4, then find n to the power n। यदि 2 की घात n माइनस 2 की घात n माइनस 1 बराबर 4, तो n टू द पावर n की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला काम तो हमें यहाँ ये करना है कि भाई अगर वीडियो पे अभी आए हो या पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर मैथ पढ़ाते और रटाते नहीं हैं, हम मैथ सिखाते हैं। तो एसजी कॉन्सेप्ट केवल इसलिए जाना जाता है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपके नवोदय एग्जाम के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में के हम बेसिक सॉल्यूशन को समझते हैं। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर हमको ये दिया गया कि n टू द पावर n निकालना है। यानी इस क्वेश्चन से हमें तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि 2 द पावर n माइनस 2 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4, ये हमें दिया गया है। तो हम यहाँ से n फाइंड आउट करेंगे। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती कि भाई हमने ये पढ़ लिया कि a की पावर x इंटू a की पावर y होती है। अगर मल्टीप्लाई करना हो और बेस इक्वल हो तो उनके बेस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। ये तो हमने पढ़ा था। a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर y हो तो भाई अगर डिवाइड हो बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये भी हमने पढ़ा था। अगर हमने ये नहीं पढ़ा था तो अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये दो चीज़ें तो हमने पढ़ रखी थी वहाँ पर, तो लेकिन बीच में तो माइनस आ गया। अब दिमाग में आएगा कि माइनस प्लस का तो सर ने हमें बताया ही नहीं था, ना तो कोचिंग वाले सर ने बताया, ना तो स्कूल वाले सर ने बताया, ना ही एसजी कॉन्सेप्ट ने बताया। तो एसजी कॉन्सेप्ट को लगा भाई ये बात भी आपको बता देनी चाहिए, कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर n माइनस, अच्छा यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। अगर a की पावर x माइनस 1 लिखा हो तो हम उसे a की पावर x अपॉन a की पावर y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ भाई, बात ये समझ में आ रही। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये हमारा 2 टू द पावर n माइनस 1 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। भाई डिवाइड पावर 1 लिखने का तो कोई मतलब है नहीं हमारा, तो हम इसको हम लिख सकते हैं 2 दी पावर n अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4। फिर सोचोगे भाई यहाँ पर तो डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1 लिखा है, तो पावर 1 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं ना बच्चा। तो इसलिए हम यहाँ पर पावर 1 जो है वो नहीं लिखते। भाई किसी की पावर 1 होगी तो क्या होगा, वो नंबर हमेशा वही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो स्टेप, ये स्टेप समझ में आ गया होगा आपको। अगला स्टेप जो आता है वो है हमारा, भाई यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, 2 का एलसीएम ले लेते हैं, या 2 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर n। ये बात समझ में आ गई। भाई इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में 2 तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 4, ये हो जाता है हमारा। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 की पावर n अगर हम करते हैं, 2 इंटू 2 की पावर n, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 टू द पावर n, यही तो होगा ना। ना बच्चा, ये नहीं होगा, ऐसी गलती कभी मत करना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर पावर है और ये सिंपल है। मल्टीप्लाई करने पर बेस जुड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर बेस क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई मतलब उनको ऐड कर सकते हो आप, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, बेस का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है। बात आई समझ में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे बहुत से गलती करते हैं ना कि 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y लिखा हो तो इससे लिख देते हैं 4 पावर xy, है ना।
चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर सही होगा। अगर हम टू की एक्स और वाई 1 और 2 रखें, अगर हम यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2 रखें तो क्या देखते हैं ये दोनों फॉलो करता है। तो 2 की पावर 1 हो गया इंटू 2 की पावर 2 हो गया, और यहाँ पर 4 की पावर 1 हो गई इंटू x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है तो पावर 2 रख दिया। 2 1 जा 2 और ये 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 ये होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 4 1 ये हो जाएगा 2 1 जा 2 तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये 4 4 जा 16। तो क्या ये इक्वल हुआ? नहीं हुआ। तो ये इक्वल नहीं हुआ, इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, भाई 2 की पावर n यहाँ पर भी है, 2 की पावर n यहाँ पर भी है, तो हम करेंगे क्या 2 की पावर n को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यानी इसको हम बाहर ले लेते हैं, दोनों के पास तो सेम है तो यहाँ बचा हमारा 2 क्योंकि ये तो ऑलरेडी बाहर हो चुका है, माइनस ये भी बाहर हो गया तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। बताओ समझ में आया? कॉमन लेने में, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब होता है बच्चा कि जो चीज़ हम बाहर ले रहे हैं उसका मतलब उसको डिवाइड करना। जैसे मान लेते हैं लिखा हो 4x प्लस 8y इन दोनों में, अब हम यहाँ पर अगर हम पहले कॉमन लेना सीख लो तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ 4 और 8 दोनों एक ही टेबल में आते हैं 4 के, तो हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे। तो हमारा होगा क्या, जब हम कॉमन लेते हैं ना इसका मतलब अंदर वाले जो भी हैं उनको हम जो भी हमने कॉमन लिया है हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 हमने कॉमन लिया तो 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाता है और ये 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह से हमारा बच जाता है x प्लस 2y 4 इंटू एक्स प्लस 2y। तो ये होता है कॉमन लेने का सिस्टम। तो यहाँ पर हमने 2 की पावर n कॉमन लिया तो ये हमारा 2 की पावर n बाहर निकल गया, बचा 2 माइनस ये भी बाहर निकल गया, डिवाइड किया तो मतलब 1 बचा। ये समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 की पावर n इंटू 2 माइनस 1 करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 की पावर n का 1 से तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर रहेगा, ये तो सभी को पता है। अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना था, 2 की पावर n इज इक्वल टू, इधर डिवाइड है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाने पर मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा 8। ये बात आ गई समझ में? अब यहाँ पर हम इसको भी 2 के पावर में चेंज करते हैं 8 को, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो कि नहीं, 2 2 जा 4 2 जा 8 यही तो लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 3, क्या हमारा यही हमारा आंसर होगा? क्या ये हमारा आंसर होगा? ये समझ में आ गया? ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था n टू द पावर n क्या होगी। तो भाई n टू द पावर n, तो n का मतलब हमारा 3 आया है, यही तो आया ना, देख लो यहाँ पर ये हमारा 3 आया है, तो हम क्या रखेंगे 3 टू द पावर 3। तो 3 की पावर 3 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 3 जा 27। तो यानी इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, 27 इसका करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आ गई बात? अब यहाँ थोड़ी सी जगह है ना, थोड़ी सी जगह है। अब हम इस थोड़ी सी जगह में हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना, थोड़ा सा अपना IQ लेवल थोड़ा सा बढ़ाना, और यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे कि इसको सॉल्व करने पर 4 आ जाए। अब ये कैसे समझ में आएगा भाई, 1 नहीं रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 रखोगे आप तो 2 ही रह जाएगा, 1 माइनस 1 0, यानी ये 1 हो जाएगा, तो 1 नहीं रख सकते हो आप। अगर आप 2 रखोगे तो ये 2 की पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 यानी 2 की पावर 1 ये 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हमको समझ में आ गया कि भाई अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 3 रख लेते हैं तो 2 की पावर 3 रखने पर ये हमारा 8 हो जाएगा, और ये 3 माइनस 1 कर लेंगे, है ना। तो 3 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 4, तो 8 माइनस 4 करने पर कितना आ जाता है हमारा 4, मतलब इसके इक्वल आ गया।
तो इसका मतलब हमें मिल गया n इक्वल्स टू 3। यहाँ से क्या मिल गया हमको, n इक्वल्स टू 3। हमें n की पावर n निकालनी थी तो 3 क्यूब हो जाएगा, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मतलब अभी हम लोगों ने देखा क्या होता है भाई, 27 होता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपकी स्कूल बुक में मिलते हों, अगर आपके जो भी आपने नवोदय या सैनिक स्कूल के लिए जो भी बुक खरीद रखी है, अगर आप में उस इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन मिलता है तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा और देखिएगा कि आपके क्वेश्चन कितनी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका आंसर पहले आ गया था तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और अगर एक और प्रॉपर्टी दी गई है कि अगर हम मान लेते हैं एक क्वेश्चन है और ये होमवर्क रहेगा और सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन हमारा है कि अगर हम 2 की पावर 2 करें, ठीक है, यानी पावर पे पावर लगी है, तो इसका आंसर क्या होगा। 2 की पावर 2 की होल पावर 2 ये लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और अगर इसका आंसर आ गया होगा तो भी बता दीजिएगा भाई क्वेश्चन समझ में आया। या वीडियो के लिए अगर आपको समझ में आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। ठीक है, चलो फिर बच्चे लोग पढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। तो ठीक है बच्चा, तो आप जितनी भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। ठीक बच्चा, चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।